अस्सलाम वालेकुम। आज की ख़बरों, तबसरों और चुटकुलों के साथ हाजिर हैं। आज भी कुछ खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं जो आप लोगों तक पहुंचानी है मैंने। उसके बाद कुछ चुटकुले हैं और आज बल्ले की वापसी जो हुई थी पेशावर हाई कोर्ट से, उसकी अपील की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही है जो इलेक्शन कमीशन ने की थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ताज़ा तरीन है कि चीफ जस्टिस ने पूछा हामिद खान साहब से, जी आप तैयार हैं? तो हामिद खान साहब ने कहा, जी हमें तो नोटिस ही नहीं हुए, हमें कोई नोटिस करता तो हम सुप्रीम कोर्ट में पेश होते, हमें तो नोटिस नहीं किए गए। दूसरी बात यह है कि हामिद खान साहब ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट किस तरह से जो है, हामिद खान साहब ने सवाल उठाया जी कि क्या कोई जज अपने फैसले के खिलाफ जाके, मतलब कि अपने फैसले के खिलाफ जाके, अपने फैसले के हक में जाके किसी दूसरे कोर्ट में केस कर सकता है? तो काजी फायजी साहब ने कहा, जी बिल्कुल कर सकता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने, अंदाज़ा करेंगे, इलेक्शन कमीशन के वकील ने पार्टी आइन पढ़ के सुनाया, पीटीआई का पार्टी आइन। तो उसमें लिखा था कि अगर इलेक्शन करीब हों, इलेक्शन में साल या 2 साल का वक्त रह गया हो तो पार्टी इलेक्शन ज़रूरी नहीं है। तो जब पार्टी आइन में लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है तो इलेक्शन कमीशन कौन हो सकता है पीटीआई को कहने वाला कि जी आपके जो है वो पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं है? पीटीआई के वकील अली ज़फ़र साहब और हामिद खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो शरीक हैं उसमें। और उसके बाद जो है वो आज ही काजी फायजी साहब की ये कोशिश है कि आज ही इस केस को निपटा दिया जाए। तो जब सवाल किया कि जी आप तैयार हैं, तो हामिद खान साहब ने कहा, जी हमें तो कोई नोटिस नहीं हुआ, आप सोमवार तक मुलतवी कर दें। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, जी नहीं, कल इंतखाबी निशानात जो है वो अलाट होने हैं, तो इस तरह करते हैं। फिर काजी फायजी साहब ने कहा बगैर सुने, उन्होंने कहा जी कि फिर हमें पेशावर हाई कोर्ट का, अगर आप सोमवार तक टाइम लेते हैं तो फिर हमें पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करना पड़ेगा। भाई क्यों फैसला कलअदम करना पड़ेगा? क्योंकि नवाज शरीफ को खुश करना है और ये काम उन्होंने नवाज शरीफ की खुशनुदी के लिए करना है। आप जो मर्जी कर लें, आप ये तमाशा लगा हुआ है, टीवी आप जब ऑन करेंगे तो ये तमाशा लगा हुआ है, आप देख लें कि किस तरह से जो है वो इलेक्शन कमीशन का वकील 15-15 मिनट दलाइल देता है और काजी साहब चुप करके सुनते हैं, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करते, कोई बात नहीं करते। और जैसे ही तहरीक इंसाफ का वकील जो है वो बात करता है, अली ज़फ़र साहब बात करते हैं या हामिद खान साहब बात करते हैं, तो उस पर काउंटर अटैक कर देते हैं काजी साहब और बार बार जो है वो इस तरह की बातें करते हैं, टोक देते हैं। जैसे वो उमैर नियाज़ी साहब का जिक्र कर रहे थे, पूछ रहे थे कि जी आप कौन हैं? जी उमैर नियाज़ी, जी आप क्या करने आए हैं यहाँ पे? उन्होंने कहा, जी मैं जो है वो इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 3 हूँ। उन्होंने कहा, जी रिस्पोंडेंट 1 और 2 किधर है? तो उन्होंने कहा, जी रिस्पोंडेंट 1 और 2 जब आप लोगों ने नोटिस ही नहीं किया तो रिस्पोंडेंट 1 और 2 नहीं है, तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, रिस्पोंडेंट नंबर 3। उन्होंने कहा, जी तो इस तरह उन्होंने ना चुटकुले करने शुरू कर दिए और दिखाना चाह रहे हैं पूरी कौम को कि हम किस तरह के ढीठ और किस तरह के हम बायस्ड जज हैं। आप लोगों ने पहले सुन रखा होगा, रात से खबर है, सबको तकरीबन पता होगा, अगर जिनको नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो कि तीसरे मोस्ट सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और जिन्होंने इसी अगस्त 2024 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है 13 महीने के लिए, उन्होंने कल इस्तीफ़ा अपना सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को उन्होंने इस्तीफ़ा भिजवा दिया और जब इस्तीफ़े की तफसीलात सामने आई तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, उसमें कोई वजह नहीं लिखी। जैसे कोई लिख देता है कि जी ज़ाती वजूहात की बिना पर या बीमारी की या सेहत इजाज़त नहीं देती, इस तरह का कोई उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने जस्ट कहा कि मैं अपनी जो है वो सर्विसेज क्विट कर रहा हूँ। अब देखें, रिजीम चेंज के बाद सारी चीज़ें, और आप देखेंगे कि सारे लोग, सारी चीज़ें और सारे लोग ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं और दुश्मन, पाकिस्तान के जो दुश्मन है, जो आइन और कानून के दुश्मन है और जो पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन है, जो ज़बरदस्ती चोरों, लुटेरों और डाकुओं को पाकिस्तान के ऊपर थोपना चाहते हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के आइन पर और कानून पर चढ़ाई कर दी है। और नवाज शरीफ साहब तो हमेशा ऐसे चाहते हैं, बल्कि पूरा शरीफ खानदान ऐसा चाहता है कि इस तरह के जज लगाए जाएं कि जो कभी उनके खिलाफ फैसला ना दें।
जैसा वो चाहते हैं वैसा वैसा करते जाएं। एक और ख़बर की तरफ चलते हैं कि अलीमा खान साहिबा ने कल बताया है, मीडिया टॉक में बताया उन्होंने कि खान साहब को एक बहुत बड़ी ऑफ़र की गई है, और वो ऑफ़र ये है कि उन्होंने कहा है कि जी ताकतवर लोगों ने कहा है कि आप हमारी बातें मान लें, हमारी शर्तें मान लें, तो आपके सारे केस एक ही दिन में ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब अलीमा खान का कहना था, उन्होंने एक और बयान में कहा कि ये किस तरह का मुल्क है, ये किस तरह का कानून है, ये किस तरह के लोग हैं जो सियासी केस बनाते भी हैं, डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, ठीक है, और उसके बाद कहते हैं कि हमारी बात मान लो, तो उसके बाद हम आपका जो है वो आपके केस एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे, एक ही अदालत में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये किस तरह का मुल्क है? जबकि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने हर ताकतवर को कानून के नीचे लाना है, हर ताकतवर को कानून के नीचे लाना है, और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मैंने काम करना है, और आइन और कानून की बालादस्ती करनी है इस मुल्क में। जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा तब तक इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती, तब तक लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद नहीं किया जा सकता। ये इसी तरह ही है, बिल्कुल जैसे काजी फायजी साहब ने ताहयात नायली के केस में कहा, उन्होंने कहा कि जी तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है, तो जी ये खिलाफ वर्जी है अपना बुनियादी हकूक़ की। कौन से बुनियादी हकूक़? चोरों के अगर बुनियादी हकूक़ हैं, डाकुओं के अगर बुनियादी हकूक़ हैं, तो फिर इन बेचारे छोटे चोरों का और छोटे डाकुओं का क्या कसूर है जो जेलों में बंद है? इनको क्यों बंद कर दिया गया? उनको भी खोल दें, उनके लिए भी तौबा का दरवाज़ा खोल दें, उनके लिए क्यों नहीं खोलते आप? तो इमरान खान साहब ने जो है वो मना कर दिया इस तरह की डील लेने से। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं इस तरह की कोई डील नहीं लूँगा, ठीक है, मैं अपने लिए भी इंसाफ चाहता हूँ, ठीक है, और अपने मुल्क के लिए भी इंसाफ चाहता हूँ। ये जो तमाम केस हैं ये झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और सियासी हैं, और मुझे डराने, धमकाने और ब्लैकमेल करने के लिए बनाए गए हैं। तो उन्होंने ये डील लेने से मना कर दिया। अब आप लोग ये देखें, एक जेल में बैठा शख्स जो कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ भी नहीं कर सकता, उससे डरे हुए हैं, और बार बार उसको जो है वो डीलों पे डीलें दे रहे हैं ताकि इसको डिग्रेड किया जाए, इलेक्शन है उसके बाद बयानियाँ बनाया जाए। लेकिन नहीं, वो ऐसा लीडर है कि जो डटा हुआ है, वो कहता है कि नहीं, कानून सबसे पहले होगा। वो अपने मुल्क की बात करता है, वो आइन की बात करता है, वो कानून की बात करता है, और हर पाकिस्तानी और मुहिब वतन ये चाहता है कि हमारे मुल्क में इंसाफ हो, कानून हो और आइन की बालादस्ती हो, ताकि तमाम लोगों का मुकम्मल तौर पे ख्याल रखा जाए और इंसाफ मुहैया किया जाए। आप लोगों से आखिर में इल्तमास है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इंशाल्लाह हम आप मिलकर इस चैनल को बहुत आगे ले जाएंगे और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। और हम भी अपने बच्चों को बताएंगे कि जी जब पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिल रही थी तो तब हम भी इमरान खान साहब के शाना बशाना खड़े थे। हम कायदे आज़म की जद्दोजहद में शामिल तो नहीं हो सके, लेकिन हम इमरान खान के साथ हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल थे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।